हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलेक्स कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे ओसवाल के सेल्फ असेसमेंट पेपर 4। इसका ये लास्ट पार्ट है। इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 मार्क्स के सेक्शन डी के कुछ क्वेश्चन रह गए थे, एक दो क्वेश्चन वो, और उसके बाद सेक्शन ई मतलब केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट कि आपको इस टाइप के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वो क्वेश्चन है नंबर है 34। इन अ हॉस्पिटल यूज्ड वाटर इज कलेक्टेड इन अ सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ डायमीटर 2 मीटर एंड हाइट 5 मीटर। डायमीटर दे दिया आपको और उसका हाइट दे दिया। एक सिलेंड्रिकल टैंक है जहां पर पानी को स्टोर किया जाता है। ओके, आफ्टर रिसाइकलिंग दिस वाटर इज यूज टू इरिगेट द पार्क ऑफ हॉस्पिटल हैविंग लेंथ 25 मीटर एंड ब्रेथ 20 मीटर। अब उस पानी को यूज किया जाता है एक पार्क को इरिगेट करने के लिए जिसका लेंथ 25 मीटर है और विड्थ कितना है बच्चों? 20 मीटर। नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है? तो आपसे पूछ रहा है कि इफ द टैंक इज फिल कंप्लीटली देन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द स्टैंडिंग वाटर यूज्ड फॉर इरिगेटिंग द पार्क। राइट योर व्यूज ऑन रिसाइकलिंग ऑफ वाटर। तो देखिए, तो पूछ रहा है आपसे कि अगर वो टैंक पूरी तरीके से फिल हो तो उस गार्डन में जो पानी इरिगेट किया जाएगा उसका हाइट कितना होगा। इसका मतलब ये कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंड्रिकल टैंक इक्वल होगा बच्चों वॉल्यूम ऑफ वाटर इन क्यूबाइडल गार्डन। ठीक है ना, दोनों के वॉल्यूम को इक्वेट कर दोगे आप तो हाइट ऑफ द वाटर पता चल जाएगा आपको। तो आपको लिखना है गिवन दैट डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक इक्वल्स टू 2 मीटर। अब डायमीटर अगर दे दिया है तो इसका रेडियस आप बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। 2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 1 मीटर। हाइट आपको दे दिया है, हाइट इज इक्वल्स टू 5 मीटर। लेंथ ऑफ पार्क इज इक्वल्स टू 25 मीटर एंड विड्थ बी जिसे हम कह सकते हैं 20 मीटर। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइडल पार्क। अब आप सबको पता होगा कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। सो पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है बच्चों, अब जस्ट वैल्यू हमको सब्स्टिट्यूट कर देना है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। तो पाई का वैल्यू 22/7 ले लेता हूँ मैं। तो 22/7 पाई आर स्क्वायर, तो आर हमारा 1 था, सो 1 का स्क्वायर इंटू हाइट 5 इक्वल्स टू 25 इंटू 20 इंटू एच। बात आ रही है समझ में? अब देखिए, आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 5 5 जा 25। ठीक है, सो 22/7 इज इक्वल्स टू 100 एच। अब बच्चों 22/7 ना लेकर के अगर मैं 3.14 लूँ या फिर 22/7 को भी आप डिवाइड कर देंगे तो 3.14 ही आता है। सो 3.14 इज इक्वल्स टू 100 एच। तो एच इक्वल्स टू हो जाएगा आपका हाइट हो जाएगा 3.14 डिवाइडेड बाई 100। इस आंसर किस में आएगा? मीटर में। सो 0.0314 मीटर। ठीक है, इसको आप अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो 3.14 सेंटीमीटर आएगा। यही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 35। कैन कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हाइट ऑफ 60 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास। फाइंड द अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास का अपर लिमिट चाहिए हमें। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, मीडियन क्लास फाइंड आउट करने के लिए हमें CF की जरूरत पड़ती है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं उसे। तो CF एक टेबल और चाहिए हमको। CF ये कैसे बनता है? तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ही होता है। तो 15 एज इट इज लिखना है आपको। देन 15 + 13 28, 28 + 10 38,
38 प्लस 8 46, 46 प्लस 9 55 और 55 प्लस 5 60। सो हमारा टोटल जो n आएगा वो कितना होगा बच्चों 60। यहाँ पर आप लिख सकते हैं n इक्वल्स टू 60। अब आपको क्या करना है n/2 फाइंड आउट करनी है। तो n/2 का मतलब हो गया 60/2। तो 60/2 होगा बच्चों 30। अब 30 से ठीक बड़ा CF देखना है। तो 30 से ठीक बड़ा CF की बात करूँ तो 38 है, ये आप देख पा रहे होंगे। 30 से ठीक बड़ा जो CF है वो कितना है 38, ये वाली। तो इसके सामने वाला जो क्लास इंटरवल होगा वही होगा आपका मीडियन क्लास, ठीक है ना। सो हमारा मीडियन क्लास क्या हो गया 160 से 165, ये हमारा मीडियन क्लास हो गया। तो मीडियन क्लास 160 तो 165 आ गया आपका। तो क्या पूछा जा रहा था हमसे पूछा जा रहा था कि बताओ अपर लिमिट क्या होगा। अपर लिमिट क्या होगा बच्चों 165, यही आपका आंसर है। अपर लिमिट इज इक्वल्स टू 165 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर सेक्शन ई में। अब आगे हम लोग केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कंपलसरी होता है। चलिए क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। कह रहा है बास्केटबॉल एंड सॉकर आर प्लेड विद अ स्फेरिकल बॉल इवन दो एन एथलीट ड्राइव्स द बॉल इन बोथ स्पोर्ट्स। अ बास्केट प्लेयर यूजेज हिज हैंड and a soccer player uses his feet. Usually, soccer is played outdoor as on a large field, and basketball is played indoor on a court made up of wood. This projectile path test of soccer ball and basketball are in the form of a parabola representing quadratic polynomial. बच्चों क्वेश्चन इसमें बोला गया है कि बास्केटबॉल और सॉकर बॉल जो है दोनों स्पेरिकल बॉल से खेला जाता है। ये दोनों जो है दोनों में जो एथलीट होते हैं वो बॉल को ड्राइव करते हैं, ठीक है। बास्केटबॉल में हैंड यूज कर दिया जाता है, जबकि सॉकर बॉल में जो है फीट यूज किया जाता है, ठीक है ना। सॉकर बॉल जो है आपको वो आउटडोर में खेला जाता है, लार्ज फील्ड की जरूरत पड़ती है, जबकि बास्केटबॉल इंडोर गेम है, उसके लिए कोर्ट बना होता है। और इस दोनों द प्रोजेक्टाइल मतलब पाथ जो होता है सॉकर बॉल का एंड बास्केटबॉल का एक पैराबोला होता है। पैराबोला का शेप कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है ना। ऐसे आपको दिख जाएगा, ऐसे दिखेगा, ये है पैराबोला, ऐसे कुछ इस टाइप से ये पाथ होता है इनका, जो आपको आगे दिखाया भी है फिगर में। मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा, देखिए ये रहा, आप लोग देख पा रहे होंगे, ये वाला यहाँ दिखा रहा है, ठीक है ना, ये दिख रहा है यहाँ पर ऐसे। तो इसके बेस पर कुछ क्वेश्चन होगा। सबसे पहले पूछ रहा है व्हाट इज द शेप ऑफ द पाथ। अभी जस्ट क्वेश्चन में ही बोल दिया, इस टाइप का शेप है पैराबोला, आपको लिखना है पैराबोला। समझ में आया? ओके। नेक्स्ट कर रहा है राइट द जनरल सॉल्यूशन फॉर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब बच्चों जनरल सॉल्यूशन अगर लिखना है हमें, तो जनरल सॉल्यूशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का दो टाइप से होता है। एक तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हैं और दूसरा फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं, जिसको मिडिल टर्म स्प्लिट भी कहा जाता है। तो मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख रहा हूँ। सबसे पहले हमें डी निकालना होता है, और डी के लिए फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। और एक्स इक्वल्स टू फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। ये जनरल सॉल्यूशन हो गया एक तरीके से, यही आंसर हो गया सेकंड का। थर्ड क्या रहा है ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर। अच्छा, अब हमें ग्राफ को ऑब्जर्व करना है, आंसर लिखना है। देखिए ये ग्राफ रहा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है द एबव ग्राफ, इन द एबव ग्राफ हाउ मेनी जीरोज आर देयर फॉर द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोज हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे, ये जो पॉलिनोमियल का ग्राफ है एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। पहला पॉइंट ये -3, दूसरा -1 और तीसरा 2। सो कितने जीरोज हो गए बच्चों 3। इसका आंसर हो जाएगा 3। आपसे अगर पूछता कि कौन कौन सा जीरोज है तो आप लिख सकते थे -3, -1 एंड 2। बात आ रही है समझ में? लेकिन ये नहीं लिखना, आपको सिर्फ पूछ रहा है कितने जीरोज है, हाउ मेनी, तो ओनली 3 लिख के छोड़ देना है। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है उसी का और पार्ट में कि व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन क्या होगा। तो यहाँ देखिए ये 3 जीरोज हैं, तो ऑफकोर्स ये क्यूबिक पॉलिनोमियल बनेगा। तो सबसे पहले x का वैल्यू क्या है -3, तो एक्सप्रेशन के लिए आप लिखोगे x माइनस माइनस का 3। समझ में आ रहा है? ये एक फैक्टर। दूसरा क्या होगा बच्चों x माइनस माइनस 1, x माइनस माइनस का 1। और तीसरा x का वैल्यू प्लस का 2 है, सो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस का 2।
चलिए अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं सबसे पहले। तो x प्लस 3 होगा इंटू एक्स प्लस का 1 और इंटू एक्स माइनस का 2। अब किसी दो को पहले आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 4 होता है, सो 4x प्लस 3 1 जा 3। अब इसको मल्टीप्लाई करना है आपको x माइनस 2 के साथ। सो चाहो तो आप एक बार ऐसे लिख सकते हो x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 और फिर माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना है सेम चीज़ को, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 3। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो एक्स स्क्वायर को x से करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 8x और माइनस का 6। सॉल्व कीजिए। एक्स क्यूब 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर तो प्लस का 2x स्क्वायर, 3x माइनस का 8x तो माइनस का 5x और माइनस का 6। यही आपका आंसर हो गया। बात आई समझ में? चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 37। कहना देयर इज अ ट्रायंगुलर प्लेग्राउंड एज शोन इन द बिलो फिगर, मेनी चिल्ड्रन एंड पीपल आर प्लेइंग एंड वॉकिंग in the ground. As we see in the above figure of the right angle triangle playground, the length of the side are 5x centimeter and 3x minus 1 centimeter and area of triangle is 60 centimeter square. Find the value of x, find the length of AB. So बच्चों देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आप सबने पढ़ा होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, आप सबने पढ़ा होगा ऑलमोस्ट। तो यहाँ की बात करें तो 1/2 बेस जो है वो बच्चों 3x माइनस 1 है, तो 3x माइनस 1 और हाइट की बात करें तो 5x। बात आ रही है समझ में? अब ये एरिया आपको दे दिया है कितना 60/1 कर सकते हो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 62 जा 120 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 1 इंटू 5x। अब देखिए 5 1 जा 5, 24 5 जा होता है 120, सो 24 आ जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो 24 इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस का x। बात आ रही है समझ में? अब 24 को आप राइट हैंड साइड ले जाइए तो आपका एक्सप्रेशन बनेगा 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, या तो आप मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड यूज कर सकते हो या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला, जैसे भी आपको इजी लगे। सो मैं तो मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड यूज करने वाला हूँ। 24 3 जा 72 होगा तो मिडिल टर्म बनेगा 8 और 9, 8 9 जा 72, 9 माइनस 8 करेंगे तो 1 हो जाएगा। सो 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8x माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0। 3x कॉमन ले लो आप तो x माइनस का 3 प्लस 8 कॉमन आएगा x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। सो 3x प्लस 8 और दूसरा फैक्टर होगा आपको x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। सो x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 तो x इक्वल्स टू 3। ये नेगेटिव वैल्यू हो जाएगा और नेगेटिव साइड नहीं हो सकता तो इसको आप नॉट पॉसिबल लिख सकते हैं। 3x इक्वल्स टू माइनस 8 और x का वैल्यू होगा माइनस 8/3। इसके ब्रैकेट में हम लिखने वाले हैं NP, नॉट पॉसिबल। ठीक है, चलिए अब और क्या पूछा गया था? तो आपसे पूछ रहा था साइड AB क्या हो जाएगा। तो देखिए x का वैल्यू हमारा 3 आया, तो ये जो साइड है 5x, ये 5 3 जा 15 हो जाएगा, तो इसको आप इसके जगह पर लिख सकते हैं 15। और यहाँ पे 3x माइनस 1 है तो 3 3 जा 9 माइनस 1 8 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, हमें किसका वैल्यू चाहिए? दूसरा सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या पूछा था कि लेंथ ऑफ AB, तो AB का लेंथ कितना हो गया बच्चों? 5 3 जा 15। ठीक है ना? सो लेंथ ऑफ AB इज इक्वल्स टू 5x इज इक्वल्स टू 5 इंटू 3 15 सेंटीमीटर। अब आपको नेक्स्ट उसके जो और पार्ट है
उसमें पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ ए सी। तो ए सी का लेंथ अगर आपको निकालना है तो ए सी इक्वल्स टू होगा अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, और हाइपोटेन्यूस इक्वल्स टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप सबने फॉर्मूला पढ़ा होगा। सो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है 225 और 8 का स्क्वायर होता है 64। सो अंडर रूट 289 इज इक्वल्स टू 17 सेंटीमीटर। ये आंसर है आपका, ए सी का वैल्यू हो गया ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। फिर नेक्स्ट कर रहा है आपको कि कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। बहुत आसान, अगर आपको ए बी सी का पेरीमीटर कैलकुलेट करना है तो 15 प्लस 8 प्लस 17 यही होगा। सो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 15 प्लस 8 प्लस 17, 40 सेंटीमीटर हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 38 है आपका। 38 क्वेश्चन कह रहा है अ ग्रेट स्तूपा एट सांची इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर इन इंडिया and an important monuments of India architecture. It was originally commissioned by the Emperor Ashok in the 3rd century BCE. Its nucleus was simple hemispherical brick structure built over the relief of the Buddha. It is perfect example of combination of solid figure. A big hemispherical dome with a cuboidal structure mounted on it. ओके बच्चों, बोला गया कि एक ये पुराना ग्रेट स्तूपा सांची जो है ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर है इंडिया का, और ये एक इम्पोर्टेंट मोनूमेंट्स भी है। इसको जो है इंपेरर अशोका ने 3rd सेंचुरी में बनाया था। इसका जो न्यूक्लियस है वो एक सिंपल स्मेरिकल ब्रिक्स से बनाया गया। एक सेमी सर्कल है, एक हेमिस्फेरिकल डोम विथ अ क्यूबाइडल स्ट्रक्चर। एक हेमिस्फेरिकल डोम है ये वाला पार्ट, और उसके ऊपर एक क्या बनाया गया, क्यूबाइडल स्ट्रक्चर है। टेक पाई इक्वल्स टू 22/7। आपसे पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फेरिकल डोम इफ द हाइट ऑफ द डोम इज 21। अच्छा, अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि उस हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होगा यदि डोम की जो हाइट है वो कितना है, 21 मीटर। तो आपको पता होगा कि हेमिस्फेयर का जितना हाइट होता है उतना ही उसका रेडियस भी होता है। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये आप लिखेंगे गिवन दैट हाइट ऑफ हेमिस्फेरिकल डोम इक्वल्स टू कितना है बच्चों, 21 सेंटीमीटर। 21 मीटर है, तो आपको भी मीटर ही लिखना है। इसका रेडियस भी होगा इतना ही, 21 मीटर। वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। सो 2/3 पाई का वैल्यू होता है बच्चों 22/7, और आर क्यूब मीन्स 21 इंटू 21 इंटू 21। सो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। सो लेफ्ट पार्ट क्या बचा, 22 इंटू 2, सो 44 इंटू 441। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 44 1 जा 44, 4 कैरी करेगा, 44 4 जा होता है 176, और 4 था कैरी तो 180 हो गया। 0 18 कैरी करेगा, उसके बाद वो 44 4 जा 176 और 18, तो 76 और 8 करोगे तो 84 10 94, सो 194 मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है सेकंड पार्ट कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इफ इट्स रेडियस इज 7 मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फॉर्मूला आता है बच्चों 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। सो 4/3 पाई का वैल्यू 22/7 लेना है आपको, और आर जो है वो 7 इंटू 7 इंटू 7। अब देखिए एक 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 22 इंटू 4 88, सो 88 इंटू 49/3। बात आ रही है समझ में। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1437.33 मीटर क्यूब आएगा।
यही आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट इसका और पार्ट है। और पार्ट क्या कर रहा है, कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कंबाइंड फिगर। कंबाइंड फिगर का हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। हेमिस्फेरिकल डोम विथ रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड क्यूबाइडल शेप्ड टॉप विथ डायमेंशन 8 इंटू 6 इंटू 4। समझ में आ रहा है? तो देखिए, हेमिस्फेयर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। सो 3 पाई आर स्क्वायर प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइडल मीन्स 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये फॉर्मूला। अब 3 पाई आर स्क्वायर मीन्स 3 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर 14 दिया है आपका रेडियस, सो 14 इंटू 14 प्लस 2 इंटू एल बी, सो 8 इंटू 6, एक ही बार में मल्टीप्लाई करके लिखते हैं बच्चों, 86 जब 48 होगा, प्लस बी एच मतलब 6 इंटू 4 24 प्लस एच एल मीन्स 8 इंटू 4 32। अब देखिए 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 होता है। सो 22 इंटू 3 66, सो 66 इंटू 28 प्लस 2 इंटू, अब सबको प्लस करना है आपको, सो 4 और 2 6 और 8 14, 1 कैरी करेगा, 3 और 1 4 2 6 और 4 10। अब आपको 28 को 66 से मल्टीप्लाई कर लेना है, 168 तो 1848 आएगा, ये 1848 1848 प्लस 208, तो 16 4 और 1 5 हो गया, 8 और 2 10, 1 और 1 2, सो 256 मीटर स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन बचा है इसमें। क्वेश्चन है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबाइडल शेप टॉप विद द डायमेंशन मेंशन इन क्वेश्चन सेकंड और पार्ट। सेकंड का और पार्ट वॉल्यूम निकालना है आपको, तो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला आप सबको पता होगा, L इंटू बी इंटू एच होता है। सो 8 इंटू 6 इंटू 4, 8 6 जब 48 इंटू 4, सो 192 मीटर क्यूब, यही हो गया आपका आंसर। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।